अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज मंडे मॉर्निंग है और टाइम हुआ है अराउंड 5:49। सो मैं सुबह जगी और मेरा प्लान नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, बट मुझे याद आया आज मेरा वैक्सीनेशन है तो मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि वैक्सीनेशन में कैसे रहा, क्या रहा। सो अभी मैं ये ब्लाइंड्स वगैरह ओपन कर देती हूँ और सुबह सुबह देखिए बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब मैं बाहर देखती हूँ, इतनी ताज़गी होती है बाहर। सुबह के 6:30 बजे हैं और सिया और भूमि आज जल्दी जग गई हैं। वैसे यूजुअली ये 7 बजे तक जगती हैं, बट अभी मैं सुला नहीं रही हूँ दोबारा से क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा और मुझे आज वैक्सीनेशन के लिए जाना है। तो सुबह थोड़ा मॉर्निंग आज और ज़्यादा बिजी है मेरी। तो भूमि को दूध बना के दिया है मैंने और सिया से पूछा, उसको अभी दूध पीने का मन नहीं है। मैं साथ में यहाँ पर चाय बनने के लिए रख देती हूँ और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह की भी तैयारी करूँगी। तो मॉर्निंग का काफ़ी बिजी रूटीन है। 6:38 हो गए हैं, चाय बनने के लिए रख दी है और ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा बना रही हूँ जो जल्दी बन जाए और हम चारों के लिए हो जाए, किसी के लिए भी अलग से कुछ ना बनाना पड़े। थोड़ी देर सिया और भूमि खेल रही हैं जब तक मैं किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाने का काम कंप्लीट कर दूँगी। और मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद दोनों को टर्न बाय टर्न शावर दिला देती हूँ क्योंकि बाद में फिर मेरा शेड्यूल बिज़ी रहेगा। आने के बाद लंच वगैरह भी बनाना है और वैक्सीनेशन में भी टाइम लगेगा, डिपेंडिंग कि वहाँ कितने लोग होंगे, कैसे होगा। तो मैंने इनको रेडी कर दिया है और ये जो काम है बच्चों को रेडी करने का, ये डन हो गया है फॉर द डे। इसके बाद मैंने दोनों को ब्रेकफास्ट ऑफ़र कर दिया है यहाँ पर और दोनों ब्रेकफास्ट कर रही हैं। पुष्पेंद्र की ऑफ़िस की कुछ मीटिंग्स वगैरह चल रही थी तो मैं उनका ब्रेकफास्ट और साथ में चाय वहीं दे आई हूँ। अराउंड सुबह के 8 बजे हैं और सिया और भूमि मेरे साथ खेल रही हैं। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। पुष्पेंद्र को भी ब्रेकफास्ट दे दिया था, उनकी ऑफ़िस की कुछ मीटिंग चल रही है और सिया भूमि का भी ब्रेकफास्ट हो गया है। ये है और हम लोगों को टाइमली निकलना है यहाँ से। तो मेरा वैक्सीनेशन है आज, जैसे मैं आपको बता रही थी। तो हम लोग यहाँ से अराउंड 8:30 निकलेंगे। और टॉकिंग अबाउट द लंच गाइस, तो लंच के लिए मैंने ना एक्स्ट्रा सब्जी बना दी थी रात को और एक्स्ट्रा डो मार के रख दिया था। तो आके मुझे लंच में रोटियाँ सेकनी है। सो गाइज कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो जब मेरे पास वैक्सीनेशन का मेल आया था तो उसमें लिखे हुए थे। तो एक चीज़ थी कि आप बहुत ज़्यादा टाइट स्लीव्स वाले कपड़े ना पहने, या तो आप कट स्लीव्स पहन लें या फिर इस तरह से कि ईजिली फोल्ड हो सके। तो मैंने इस तरह का कुछ लूज सा पहना है कि जो सिरिंज है वैक्सीनेशन की, उसको लगने के बाद जैसे पेन वगैरह हो या फिर उनको काफ़ी लोगों की वैक्सीनेशन लगानी होती है तो टाइम ना लगे, बस मैं आराम से फोल्ड कर दूँ और वो लोग लगा दें। दूसरी चीज़ जो लिखी हुई थी वो ये कि टाइमली आए, अपना इंश्योरेंस कार्ड लेकर आए, अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो लेकर आए। तो ये जनरल चीज़ें हैं वो सब थी और वहाँ पर 15 मिनट्स अर्लियर पहुँच जाए। और बाकी फैमिली मेम्बर्स को अलाउड नहीं है, द पर्सन हु इज़ गेटिंग द वैक्सीनेशन उसको ही अंदर जाना अलाउड होगा। बाकी फैसिलिटी में और कम से कम लोग जितने अलाउड हैं वही जाएंगे। फाइज़र जो वैक्सीन है वो लगेगी मुझे, जो मेल में डिटेल्स वगैरह दे रखी थी। सो गाइज आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू गेट द वैक्सीनेशन एंड चलते हैं फिर। और मैं थोड़ा बहुत काम है वो फिनिश अप कर लेती हूँ, बच्चों को रेडी कर लेती हूँ। पुष्पेंद्र अपना ऑफिस का काम जो है वो थोड़ा बहुत देख रहे हैं क्योंकि फिर अब वैक्सीनेशन वगैरह में थोड़ा टाइम लगेगा तो वो अपने जो मैनेजर हैं उनको बोल देंगे कि मैं थोड़ा सा टाइम में आऊँगा। सो ऐसे रहेगा और बाकी जो काम है वो बाद में शाम को कैचअप कर लेंगे। हे गाइस, सो मैंने किचन का काम जो है वो कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पर मैंने आटे का डो और अपनी जो सब्ज़ी है वो भी बाहर निकाल दी है। यूटेंसिल्स वगैरह भी क्लीन करके रख दिए हैं। सो ये है और मैं डिशवॉशर ऑन कर देती हूँ क्योंकि रात का फिल नहीं हुआ था डिशवॉशर, तो मैं अभी ऑन कर दूँगी क्योंकि रात में थोड़ी जगह बची थी। और टाइम हुआ है अराउंड 8:19। तो बस बच्चों को शूज़ वगैरह पहनाती हूँ और उसके बाद हम लोग जल्दी से निकलेंगे। और सिया और भूमि के साथ मैं जब भी बाहर जाऊँ कुछ ना कुछ खाने का बैग मैं ज़रूर रख के ले जाती हूँ। पुष्पेंद्र बाहर वेट कर रहे हैं और हम लोग जल्दी से निकल रहे हैं ताकि हम टाइमली वैक्सीनेशन वाली जगह पे पहुँच जाएं।
सो मेरा वैक्सीनेशन लग गया है और मैं यहीं बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे बताया गया है कि 15 मिनट सबको बैठना है। उसके बाद अगर आप अच्छा फ़ील कर रहे हो, कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चले जाना है। हे गाइस, सो मैं आ गई हूँ वापस और पुष्पेंद्र यहाँ पर वेट कर रहे थे मेरा। बीच में वो फ्यूल वगैरह भरवाने के लिए चले गए थे तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वहाँ पर वेट करना पड़ा। 15 मिनट्स वेटिंग टाइम था इफ़ यू आर फीलिंग गुड। और अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे काफ़ी सारी नर्सेज थी तो उनको आप बता सकते हो। अगर कुछ खाना है, आपको चक्कर आ रहे हैं, कुछ है, तो वो सब लोग वहाँ पर देखभाल कर रहे थे। तो जब वहाँ पर 15 मिनट से ज़्यादा वेट कर लिया क्योंकि पुष्पेंद्र आए नहीं थे तब तक और अच्छे से मेरा वैक्सीनेशन जो है हो गया है। तो मैं घर जाके आपको डिटेल में बताती हूँ जो भी चीज़ें मुझे यहाँ से, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी तो वो घर जाके बताती हूँ और व्लॉग को देखते रहिएगा। चलिए घर चलते हैं फिर। अभी हम लोग वहाँ से आ गए हैं तो हो गया मेरा वैक्सीनेशन और यहाँ पे लगा तो हेयर और कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। 15 मिनट्स तक मैं वहाँ बैठी थी और थोड़ी एक्स्ट्रा ही बैठी थी क्योंकि पुष्पेंद्र फ्यूल भरवाने चले गए थे गाड़ी में। तो बच्चे तो पुष्पेंद्र के ही साथ थे, मैं अकेले ही कम्युनिटी सेंटर के अंदर गई थी और सब लोगों ने वहाँ मास्क लगाए हुए थे। पूरे टाइम मैंने भी मास्क लगा के ही रखा हुआ था। तो इस तरह से रहा और उसके बाद वो लोग बोल रहे थे कि थोड़ी देर बैठो, अगर कुछ दिक्कत होती है तो हमें बताओ। वहाँ पे काफ़ी सारे वॉलेंटियर्स, काफ़ी सारी नर्सेज थीं जो कि ध्यान रख रहे थे लोगों का। लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं आराम से वैक्सीनेशन लगा के और आ गई और अभी भी कोई पेन वगैरह नहीं है। और जो इंजेक्शन, वैक्सीनेशन का जो इंजेक्शन लगा था उसमें भी बहुत ही हल्का सा ही पेन हुआ था। जो नॉर्मली इंजेक्शंस लगते हैं जैसे प्रेगनेंसी डिलीवरीज के टाइम पे जो इंजेक्शन लगे थे उनसे तो बहुत ही ज़्यादा कम पेन हुआ था। तो बस हल्का सा पिक का पेन हुआ और कुछ भी नहीं। एंड मैंने किस तरह से अपॉइंटमेंट बुक करवाई थी वो ये है कि अपनी जो भी एरिया में कम्युनिटी सेंटर्स हैं जहाँ पे वैक्सीनेशंस हो रहे हैं या फिर नियर बाय हॉस्पिटल है वहाँ पे वैक्सीनेशंस हो रहे हैं तो वहाँ से मेल भी आ सकता है। पुष्पेंद्र को हमारे घर के पास ही एक हॉस्पिटल है जहाँ पे हम लोग अपना फिजिकल चेकअप कराते हैं एवरी ईयर। तो वहाँ से मेल आया था कि यू कैन कम फॉर द वैक्सीनेशन। वो लोग रैंडमली मेल सेंड कर रहे हैं लोगों को और मेरा मेल नहीं आया था कहीं से, मैंने खुद से ही अप्लाई किया था। जो हमारा जो काउंटी है यहाँ के वेबसाइट के जो रूल्स गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पे अपना आईडी वगैरह दिया था तो वहाँ से मुझे कन्फर्मेशन मेल आया और मैं अपना वैक्सीनेशन वहाँ लगवाने के लिए गई थी। तो जो फर्स्ट डोज होता है वो लग जाता है, उसके बाद सेकंड डोज के लिए वो लोग खुद ही बोलते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट जो है नेक्स्ट इसको होगा। तो आज जो मेरा वहाँ पे डोज लगा है उन्होंने मुझे साथ के साथ जो सेकंड वाली अपॉइंटमेंट है वो भी बुक करके दे दी है। तो वो मुझे 11 मई की मिल गई है। सो इस तरह से हमारा वैक्सीनेशन हो गया है और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर वैक्सीनेशन करा रहे थे, मास स्केल पे हो रहा था। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई भी मुझसे आप लोगों को क्वेरी हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज डाल दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और जो वैक्सीनेशन मुझे लगी है उसका नेम है फाइज़र। बहुत सारी अलग अलग नेम्स की चल रही हैं, जो मुझे लगी है वो फाइज़र की लगी है। और एक कार्ड भी उन्होंने बना के दे दिया है जिसमें फर्स्ट डोज कब लगा है वो मैंशनड है और सेकेंड अपॉइंटमेंट का जब डोज लग जाएगा तो वो भी मैंशनड हो जाएगा, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग। सो ये है गाइज। एंड चलिए फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। अभी मेरे को लंच बनाना है और बच्चों का जो रूटीन है वो चलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। स्टे कनेक्टेड एंड बाय, टेक केयर।